सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के कुछ दुश्मन हैं और कुछ काम आपको ऐसे करने हैं जो आपको आपके दुश्मनों से बचा सकते हैं। कौन है आपके दुश्मन, कौन है वो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि आप ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी, आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं दोस्तों। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आपके कोई भी सवाल हैं, वैसे तो आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन आपके जो भी सवाल रह जाएंगे या फिर आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम आपके आंसर का जवाब दे सकें दोस्तों, आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है, जिससे आपको सतर्क रहना है दोस्तों। आप दोस्तों जब भी घर से निकलते हैं, घर से पानी पीकर जाएं, तथा आप जाते समय कभी भी रुष्ट होकर, गुस्सा होकर ना जाएं। आप ऑफिस के लिए निकलते हैं या फिर घर से किसी बाहर काम के लिए निकलते हैं, तो सभी को प्रणाम करके जाएं। और रास्ते में अगर कोई गौ माता दिखती है तो उसको ज़रूर प्रणाम कर लें दोस्तों। अब बात करेंगे आपके दुश्मनों के बारे में। तो दोस्तों, एक बंदा है जो आपके आसपास ही रहता है, आपके बारे में आपके सामने तो अच्छा रहता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ना ऐसे आपको दोस्त बनाना है। आप ऐसे कई दोस्त बना भी लेते हैं जिनको ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो लोग आपको धोखा देते हैं दोस्तों। कई बार आप अपनी लड़ाई को अलग करने, लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़ाई बड़ी लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे दोस्तों को ही नहीं बनाना है हमको जिससे लड़ाई झगड़ा हो दोस्तों। और बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास ना करें। और अगर आपके घर के सामने कोई मांगने वाला आता है, कोई गर्मी के टाइम पर कुछ प्यासा आदमी आता है, तो उसको पानी ज़रूर पिलाएं दोस्तों। इससे आपको कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, लेकिन ऊपर वाला आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर देगा दोस्तों। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे, ऊपर वाला आपको उनका फल तो अवश्य देंगे। ये मत सोचिए कि हम अपना काम कर रहे हैं, ऊपर वाला हमको कुछ नहीं दे रहा है। ऊपर वाला आपको अवश्य देगा, लेकिन इस जन्म, ये मनुष्य जन्म आप अगर नहीं जानते हैं, तो यह मनुष्य जन्म सिर्फ हमारा एग्ज़ाम है, हमारा पेपर है, ये हमारी परीक्षा हो रही है। हम यहाँ भगवान की प्राप्ति के लिए आए हैं, हम भगवान की प्राप्ति के लिए पैदा हुए हैं। हमारे साथ जो भी बुरे कर्म होते हैं इस जन्म में, आप सोचते हैं कि हम मेरे साथ ऊपर वाले ने ऐसा क्यों कर दिया है, ऊपर वाले मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन वह सही नहीं है। ऐसा ना सोचें। ये आपके पिछले जन्मों का पाप का फल मिल रहा होता है। जैसे ही वो पाप खत्म हो जाएंगे, आपके अच्छे दिन शुरू होने लगेंगे दोस्तों। अभी भी पिछले कुछ सालों से आप बहुत परेशान चल रहे हैं। पिछले 1.5 साल में आपके साथ बहुत ही कठिनाइयाँ, आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई हैं। तो उन कठिनाइयों को लेकर आप बहुत चिंतित भी हुए हैं, आपके साथ झगड़े हुए हैं, लोगों ने आपको सराहा है, लोगों ने आपको धिक्कारा भी है। लेकिन उस वजह से आप अगर नाराज़ हो जाएंगे, उस वजह को लेकर आप बैठे रहेंगे, तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इस सभी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का प्लान करें, आगे बढ़ने की तैयारी करें। ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं, उन सभी को पीछे छोड़कर आप अपना एक लक्ष्य चुनें, अपना एक टारगेट चुनें। उस टारगेट को
देखकर ही अपने कदम आगे बढ़ाते जाएं। ऊपर वाला ऑटोमेटिक अपने आप आपका रास्ता बनाता जाएगा दोस्तों। ये ना सोचें कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है, पहला कदम, पहली सीढ़ी चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में ऑटोमेटिक अपने आप आपको रास्ता दिखने लगेगा दोस्तों। लेकिन आप डरते हैं कि मैं करूँगा तो आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं कर बढ़ पाऊँगा, ऐसा मत सोचिए दोस्तों। अगर आप उस पथ पर, उस राह पर चल पड़ेंगे तो ऊपर वाला शीघ्र ही आपके लिए रास्ते बनाते जाएगा। और दोस्तों, आलस मत कीजिए किसी भी काम को करने के लिए। आलस करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। आलस के ऊपर एक कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों। एक बहुत ही भोला वाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एकदम उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है, तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, और वह उस आश्रम में जाकर रहने की सोचा। और फिर वह भोला भाला सा लड़का, आलसी लड़का, अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का सुनता था कि बाकी समय आराम करता था और भर पेट खाना खाकर सो जाता था। प्रवचन गुरुजी देते थे तो वह सुनता था कुछ दिन, और बाकी समय खाना खाकर सो जाता था। इतना आलसी था दोस्तों। ऐसे ही उस लड़के का कुछ दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है, और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वही लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगने लगी थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं, बाहर जाकर कुछ बना के खा लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंच गया। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह भोला सा आलसी सा लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूँगा। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया, और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी किनारे पहुंचा, और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया और उन्होंने भोजन किया, फिर चले गए। और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया, और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए,
गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं से बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उनको भी भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते ही हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंच गया और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या का पता नहीं होता और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हुए और अपने साथ आए हुए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं और सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला पागल हो गया है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाइए। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है, और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे आप, उतना जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हुए दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह बन जाते हैं। तो दोस्तों आलसी रहना गलत बात नहीं है, बट आलस के साथ वो ऐसा नहीं है कि घर में पड़े रहो, वैसा नहीं करना है अपनी लाइफ में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आलस, मुझे तो लगता है कि आलस करें ही ना तो ही आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। लेकिन ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको हमारी लाइफ में कितना सरल रहना है। आप सरल और बिना गुस्से वाले, लोगों के प्रति उदार भाव रखने वाले बनते हैं तो सभी लोग आपको पसंद भी करेंगे, और आपको पसंद ना करें लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपको अपनी लाइफ का मोटो पता चल जाएगा। और दोस्तों अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो एक ध्यान होता है, ध्यान अगर करेंगे तो ध्यान से आपके चक्र खुलते हैं, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगर ज़्यादा उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आजकल सब मिल जाता है दोस्तों कि ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन ज़्यादा नहीं, शुरुआत में आप 2 मिनट 3 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद बढ़ा दीजिए 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा अगर तक आप बैठ सकते हैं एक जगह पर ध्यान के लिए तो बहुत अच्छी बात है। 1 साल तक आप ध्यान करके देखिए, आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे, आप बोलेंगे वाह क्या बात बताई है दोस्तों। तो दोस्तों ये ध्यान, योग, ये सब अपनी दिनचर्या में जोड़ें, जिससे आपको आगे आपके जो भी काम आप करते हैं, पढ़ाई करते हैं या व्यवसाय करते हैं, जो भी काम करते हैं आप उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। जो भी डिसीजन आप, जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, तुरंत आप झट से निर्णय ले लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में आपका जो भी क्वेश्चन है, आपका जो भी सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद।